अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बात करते हैं नशे की। तो नशा बड़ा खतरनाक जो है एक ऐसा जहनी जो है मर्ज है कि उससे बाहर निकलना जो है हर शख्स के बस की बात नहीं होती। बहुत सारे जो है यंगस्टर हैं, कई बार नशा जो है छोड़ते हैं फिर करना शुरू कर देते हैं। कई बार जो है किसी रिहैब में रहते हुए इलाज करवाते बाहर जाते हैं और फिर करना शुरू कर देते हैं। रिहैब में बहुत सारी चीजें जो है सिखाई जाती हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन बजरिए मेडिसिन की जाती है, उनकी जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है वो कोई साइकोलॉजिस्ट करता है और उसके साथ जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट को जो है कंटिन्यू करते हुए उनकी डिफरेंट लाइफ के जो है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर वर्क करने की कोशिश करते हैं और फिर जो है उनकी लाइफ के कुछ गोल जो है उनको जो है उनके सामने रखते हैं और जो है पेशेंट बहुत सारी जो चीजें हैं वो रिहैब से सीखते हैं। लेकिन उन तमाम सीखी हुई चीजों को जो है जब बाहर जाकर उसने इम्प्लीमेंट करना होता है भूल जाता है, क्योंकि सिखाई तो बहुत सारी चीजें जाती हैं लेकिन वो जो है अमल करना छोड़ देता है। बहुत सारी वजूहात होती हैं दोबारा नशे की तरफ जाने की। हर शख्स की जो है वजूहात जो है दूसरे शख्स से जो है अलग होती है। एक शख्स को कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नशा करने लग जाता है, तो दूसरे को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसकी वजह से नशा करना शुरू कर देता है। मुख्तलिफ वजूहात में से एक वजूहात ऐसी कॉमन है जो अक्सर जो है जब किसी भी रिहैब में जो है पेशेंट रह कर जाता है, इलाज करवा के जाता है, फेस करना पड़ती है, वो है तनकीद। रिहैब से बाहर जैसे वो जाता है तो उस शख्स की, उस पेशेंट की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो कुछ डिफरेंट होती हैं कि मैं बाहर जाऊंगा, मैंने अब नशा छोड़ दिया तो लोग जो है मुझे अच्छे मायनों में जो है याद रखेंगे, अच्छे अल्फाज मेरे लिए दोहराएंगे। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। कोई ना कोई किसी ना किसी काम के ऊपर जो है तनकीद हो रही होती है। बहुत सारे लोग जो है जानबूझकर तनकीद करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे जो है अनजाने में तनकीद हो जाती है। और वो जो शख्स जिसके ऊपर तनकीद हो रही होती है और वो जो शख्स है उसको अगर सही तरह उस तनकीद को ना समझ पाए तो उसका फैसला ये होता है मैं हूं ही ऐसा, मैंने जाके करना ही करना है, अब मैं करके दिखाऊंगा, अब मैं बुरा बन के दिखाऊंगा, अब जो है मैं ये नशा करके दिखाऊंगा, वो नशा करके दिखाऊंगा, ऐसा बन के दिखाऊंगा। इस तरह की सोचें आना शुरू हो जाती है और यही सोचें जो है उस शख्स को दोबारा नशे की तरफ लेकर जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी जो है अपनी जिंदगी के साथ साथ जो है उसकी फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो बहुत ज्यादा हाथों से जो है निकल जाती हैं। फैमिली जो है बहुत बड़ी जो है मुश्किल में फंस जाती है उस शख्स की वजह से। क्यों? क्योंकि फैमिली जो है फेस कर रही होती है एक फेलियर कि हमने ट्रीटमेंट करवाया लेकिन करवाने के बाद जो है एट दी एंड क्या हुआ, हमारा चाहने वाला दोबारा नशे की तरफ चला गया। तो ये जो लोग जो किसी तनकीद की वजह से जो है नशे की तरफ जाते हैं तो वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि तनकीद तो करनी ही है, लोगों ने बातें करनी ही करनी है। कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान के मुंह के ऊपर हाथ नहीं रख सकता कि आपको बोलने की इजाजत नहीं। उस शख्स को अगर बेहतर करना है कुछ तो अपने अंदर बेहतर करना पड़ेगा, उस तनकीद को सुनना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा और उस तनकीद को सोचने समझने की सलाहियत को जो है इस्तेमाल करते हुए बेहतरी की तरफ लेकर आना पड़ेगा कि लोग जो है तनकीद ना करें। अगर लोग तनकीद करते हैं, बार बार तनकीद करते हैं, तो उस चीज को बेहतर करके दिखाना पड़ेगा। अगर वो बेहतर नहीं करेगा, तनकीद को जो है सुनने के बाद फौरी से जो है कोई रिएक्शन कर देगा तो क्या होगा, नशा होगा उसकी जिंदगी में, नशे के अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए बर्दाश्त करना उस तनकीद को और अच्छे अंदाज में उस तनकीद को जो है मजीद जो है दोबारा करने का मौका ना मिले उस इंसान को जो कर रहा है, तो उस चीज को बेहतर अंदाज में हल करना है। अगर घर वाले जो है 5,000 रुपए देते हैं सामान लेकर आने के लिए तो आप सामान के साथ बिल लेकर आए, बताएं कि मैंने इतने पैसों का ये सामान खरीदा है, इतने पैसे मैंने इस्तेमाल किए, ये बकाया जाता है। तनकीद का जो है कोई किसी को बहाना ही ना मिले। बाहर जाते हैं, घर के बाहर बताकर जाएं इस दोस्त के पास इस जगह पर जा रहा हूं, इतना टाइम लगेगा। जब उस टाइम आप घर में ना पहुंचे तो बेहतर ये कि आप जो है घर वालों को इतला कर दें किसी ना किसी जो है अच्छे रिसोर्स की मदद से, ताकि कंफर्म हो कि आपका टाइम कहां यूटिलाइज हो रहा है।
ताकि कोई जो है आपके ऊपर तनकीद ही ना करे, क्योंकि नशा करने वालों को सबसे जो है बुरी चीज ये लगती है कि कोई तनकीद करे ना। जब भी कोई उनके ऊपर तनकीद करेगा वो उनको बुरा लगेगा, तो इसलिए जो है वो मौका ही ना दें। अगर कोई रिलेटिव्स आते हैं, बहुत जो है दिल में जो है गुस्सा है उनके लिए, बहुत सारी बातें हैं, और वो जो है कोई ऐसी बात कर देते हैं, तो आपने बर्दाश्त करना है। कहीं पर भी किसी भी जो है जगह पर आप जा रहे हैं, आपने जो है विद प्रूफ जो है फैमिली वालों को देना है कि भाई मैं इस जगह पर जा रहा हूं, इतना टाइम लगेगा। फैमिली वाले क्यों पूछते हैं? आपकी बेहतरी के लिए, नशा करने वाले की बेहतरी के लिए। वो नहीं चाहते हमारा प्यारा जो है नशे की तरफ जाए, वो थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं। पैसों का ज्यादा इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो फैमिली वाले कॉन्शियस हो जाएंगे कि ये जो है क्यों पैसों का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप कर रहे हैं तो आप बताएं विद रीजन कि ये वजह है, इस वजह से मेरा जो है ज्यादा पैसों का इस्तेमाल हो रहा है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि मैं टैकल कर सकूं। मेरी लाइफ में बुरे दोस्त आ रहे हैं, फैमिली वालों को बताएं। फ्री में ऑफर मिल रही है, फैमिली वालों के साथ शेयर करें। फ्री में ये हो रहा है, वो हो रहा है, डिफरेंट पैकेजेस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, फैमिली वालों को बताएं आप, या फिर जो है अपने साइकोलॉजिस्ट को बताएं, ताकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सके। तनकीद होनी ही होनी है, आप तनकीद को नहीं रोक सकते। बर्दाश्त करना सीखना पड़ेगा। अगर जो है नशा छोड़ना चाहते हैं तो सीखना ही पड़ेगा, 100% सीखना पड़ेगा, तभी जो है आप नशे से दूर रह सकते हैं। वरना क्या होगा, नशा होगा, आप होंगे और आपकी जिंदगी जो है नशे भरी होगी, नशे से फ्री नहीं होगी। तो इसीलिए जब भी कोई तनकीद करता है तो आप जो है उससे सीखने की कोशिश करें, और उस इंसान को दोबारा तनकीद ना करने के लिए जो है आप अमली तौर पर जो है मुजाहिरा करें कि मुझ में ये पहले चीजें थी, अब नहीं हूं, अब मैं ऐसा नहीं हूं, अब जो है मैं ये काम नहीं करता। वो आपके अमाल बताएंगे, आपका बिहेवियर बताएगा, आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बताएंगे, आपकी जो है लाइफस्टाइल बताएगा, ताकि वो शख्स जो है तनकीद करने की बजाय वो जो है तारीफों के ऊपर तारीफें करे, ताकि जो है चीजें बेहतर हो सके। बुरे दोस्त मिलने आते, छोड़ दो, दोस्त और बना लो। जैसे आपने जिंदगी में जो है बुरे दोस्तों को जो है अपनी जिंदगी में एंटर किया है, अच्छे दोस्तों को जो है बाहर निकाला, तो आप जो है दोस्त बुरों को बाहर निकालो, अच्छे दोस्तों को वेलकम करो, चीजों को बेहतर करो, जॉब के ऊपर फोकस करो, लाइफ के गोल्स के ऊपर फोकस करो, और अपनी जिंदगी के जो मकासद हैं उनके ऊपर फोकस करो, तभी आप नशे से बच सकते हैं। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।